अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हमाद अहमद प्रोग्राम इस्लाह के साथ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में गुस्से के ऊपर कि गुस्सा क्यों आता है लोगों को, लोग गुस्से पे काबू कैसे पा सकते हैं और गुस्सा ना आने की वजूहत क्या होती है और आने की वजूहत क्या होती है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मार्केट में और मैं लोगों से जाके आज मार्केट में पूछूंगा, क्योंकि मार्केट में अक्सर और बेशतर देखा जाता है झगड़े रेट्स के ऊपर होते हैं। किसी को धक्का लग जाए, कुछ हो जाए, ज़रा सी बात पे लोग आपस में बड़े बड़े झगड़े करने को तैयार रहते हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इन चीज़ों पे गुस्से पे काबू कैसे पाया जाए, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए और गुस्सा क्यों आता है इंसान को। गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है। इस्लाम में भी बज़ाहिर इस्लाम में भी ये बात वाज़ेह है कि गुस्सा करना हराम है। तो ये हराम चीज़ हम क्यों अपने साथ लगा लेते हैं और अपनी सेहत को क्यों इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि गुस्सा वो वाहिद चीज़ है जो आपकी सेहत आपको दिन ब दिन कमज़ोर करती जाएगी। आपका खून नहीं बढ़ेगा, आप मुस्कुराएंगे तो आपका खून बढ़ेगा, आप गुस्सा करेंगे आप हर वक्त परेशान रहेंगे, आप हर वक्त चिड़चिड़े रहेंगे तो आप बीमार रहेंगे। कोशिश करिए कि आप इन चीज़ों से दूर रहें और हम लोगों से जाके बात करें कि देखते हैं लोग इस बारे में क्या कहते हैं। लोगों से बात करके पता लगेगा। ये बताओ, कस्टमर पे कभी गुस्सा आता है तो मैं चीज़ें बेच नहीं, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, क्योंकि हमारा काम है। अगर जैसे कभी भी कोई भी वो हो जाए, जैसे कि 350 वाले 100 रुपये भी या 50 रुपये भी लगा के जाते तो कस्टमर तो एक अलग बात है, लेकिन वैसे घर वालों पे या किसी दोस्त यार में आपस में किसी कभी बातों पे गुस्सा आता है। नेचर क्या है, गुस्से वाली है ठंडे आदमी? बिल्कुल मुतमईन, जो जैसा बंदा होता है ना उस हिसाब से चलना पड़ता है। ये है, हाँ, ये अच्छा तरीका है ताकि गुस्सा ही ना है। हाँ बिल्कुल। जिस हिसाब से भी जैसे बंदा बैठा हुआ हो ना कहीं पर भी, चलिए जैसे कि कुछ भी संगत में बैठा हुआ हो या कोई आम दोस्तों में सलाम दुआ में, उस हिसाब से चलना चाहिए बंदे को। हाँ बिल्कुल। देखिए जी, छोटी छोटी सी बातें ये कह रहे हैं, जिस बंदा नेचर का हो आप उससे उसी नेचर से मिलें तो गुस्सा ऑटोमेटिकली आएगा ही नहीं आपको। यही है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लेकिन लोग दुकानदार अक्सर कस्टमर को बोलते होते हैं जाओ चीज़ ही नहीं बेच रहे। असल में देखो, जो दुकानदार बिल्कुल होते हैं ना कस्टमरों पे ना बिल्कुल गुस्से में हो जाते हैं, उनमें कस्टमरों की भी थोड़ी बहुत गलती होती है कि काफ़ी टाइम ज़ाया करते हैं, बोलते हैं हमें इतने वाली चाहिए, फिर बोलते हैं उसके बाद जब पसंद आ जाए। कस्टमर नहीं, हमारा मकसद तो ये कि गुस्सा आता है कि नहीं आता, गुस्सा क्यों आता है। हर किस्म के लोग होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं, सही है ना। अब कोई गर्म मिजाज के भी होते हैं, कुछ ठंडे मिजाज के भी होते हैं, जो सुलझे हुए होते हैं, तो उसे बंदे के हिसाब से होता है। अब जैसे हमारे पास कोई आ जाता है, अब मेरी दुकान पे 4-5 बंदे ऐसे हैं जो काफ़ी गुस्से वाले हैं, सही है ना। उनके साथ गुस्सा काफ़ी करते हैं लोग, कस्टमरों के साथ भी, उठने बैठने भी, हमारे खाने पीने में भी हो जाता है। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन एक वादा करो कि अगर आए भी आइंदा गुस्सा तो कोशिश जरूर करोगे गुस्सा आए ना, उसको काबू रखने की कोशिश करो और कहीं बेकार में उस गुस्से को निकालने की कोशिश ना करो, पी जाओ। बिल्कुल, गुस्सा तो मरते वैसे भी हराम है, और जब गुस्सा आ जाए तो एक वज़ू कर लो और गुस्सा ख़त्म हो जाता है। हमारे माशरे में सबको पता है कि गुस्से से किस तरीके से निजात पाई जाए। गुस्सा हराम है, ये भी सबको पता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा आए तो अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ या वज़ू कर लो। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे आगे मौजूद हैं कि अगर हम उन पर गौर करें तो हमें गुस्सा ना आए और गुस्से की वजूहात अपनी ज़िंदगी में से निकालने की कोशिश करें। गुस्सा ये नहीं कि गुस्सा नहीं आ सकता इंसान को, इंसान है, इंसान ही को गुस्सा आएगा, लेकिन उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। गुस्से का मतलब ये नहीं कि अगर आपको किसी पे गुस्सा है तो आप किसी का गिरबान पकड़ लें या आप अपने घर में झगड़े शुरू कर दें या आप मार्केट में निकल के दुकान वालों को तंग करना शुरू कर दें या वो दुकान वाले उन कस्टमर्स को तंग करना शुरू कर दें। सबको मिल के रहना है, सबको प्यार मोहब्बत से काम करना है, सबको प्यार से चलने की कोशिश करनी चाहिए। दुकानदारों पे कभी गुस्सा नहीं आता है, वो तो खुद ही परेशान हाल होते हैं, उन पे गुस्सा करके क्या करूँगी। लेकिन अक्सर बेशतर लोग लड़ तो रहे होते हैं आपस में कि ये चीज़ इतने की मैंने वहाँ 20 रुपए की देखी, यहाँ तुम 40 रुपए की बेच रहे हो, ऐसा क्यों? नहीं, मैं बहस भी कम ही करती हूँ और उन पे गुस्सा भी नहीं आता है। और ये अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। आप क्या बोले, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को गुस्सा नहीं करना चाहिए? क्योंकि हाँ हाँ, गुस्सा जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। गुस्से में इंसान बहुत कुछ कर बैठता है, बाद में पछताता है। बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले वो काम ना किया जाए। बाद में पछताने से बेहतर है कि वो काम ही ना किया जाए। तो वो काम होता ही गुस्से की वजह से। गुस्सा कंट्रोल तो हर चीज़ आसान है। छोटी सी लाइन में से कह रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे और लोगों से बात करके पूछना है कि उनके क्या मसले हैं, उनको अगर गुस्सा आता है तो वो उसकी वजह क्या है, क्यों गुस्सा आता है। मामा क्या हाल है? अल्लाह का फजल और करम है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप कपड़े का काम कर रहे हैं? जी, ये तकरीबन 12.5 साल हो गया। जी सर। अच्छा, आपको घर में या बाहर दोस्तों में कहीं पे गुस्सा आता है आपको? नहीं, गुस्सा हम बिल्कुल नहीं करते सर, क्योंकि माहौल ऐसे है ना कि इस माहौल के साथ प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, दिल लगी होना चाहिए। गुस्सा जो है ना, गुस्सा शैतान का काम है। जी सर। आपने लास्ट टाइम आखिरी बार आपको कब याद है आपने गुस्सा किया था किसी?
सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा गिराक आ जाते हैं, हम लोग 60-850 रुपये गिराक को बताते हैं, वो बोलते हैं 250 लगाओ, हम बोलते हैं बेन इतने का ख़रीद नहीं है, तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है। लेकिन ऐसा नॉर्मल गुस्सा होता है, नॉर्मल गुस्सा, ज़्यादा तेज़ गुस्सा नहीं होता है। मतलब गुस्सा तो होता है ना, गुस्सा नॉर्मल हो तेज़ हो है तो नुकसानदेह ना। नुकसानदेही गुस्से में जो है ना 100% नुकसान है। गुस्सा अगर मुल्क के ऊपर आ जाता है मुल्क तबाह हो जाता है, अगर कौम के ऊपर आ जाता है तो कौम तबाह हो जाता है, अगर घर के ऊपर आ जाता है घर तबाह हो जाता है। अच्छा, बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में कि वो पठान भाइयों को बड़ा गुस्सा आता है, तेज़ गुस्से वाले होते हैं, ऐसा है या नहीं? वो उस पठानों में गुस्सा आता है जो नस्वार ज़्यादा खाता है, जो मतलब ये सब वगैरह दवाई मवाई खाता है, इस लोगों को गुस्सा आता है। अल्लाह का फजल और करम से 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं हम, और नशा मशा कोई नहीं करता है हम, ये इसलिए गुस्सा नहीं आता है। अल्लाह का फजल से हमारा दिमाग बिल्कुल सुकून के साथ, फ्रेश के साथ है। मतलब मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए जब लोग आते हैं तो वो अक्सर ये बताते हैं कि या तो हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या वो अपनी ये शिकायत बयान करते हैं कि हमें खुशी महसूस नहीं हो सकती, या वो ये बताते हैं कि हम बहुत उदास रहते हैं या बेचैन रहते हैं। इसमें से जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उनका एक और भी बहुत बड़ा मसला होता है कि उनके ताल्लुकात अपने डिफरेंट जो रिलेशंस हैं उनसे ख़राब हो चुके होते हैं, या बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे होते हैं। ऑफ़िस में भी उनको 1-2 दफ़ा वार्निंग्स मिल चुकी होती हैं, और घर में भी उनके बीवी बच्चे या उनके माँ बाप बहन भाई उनके गुस्से की वजह से परेशान होते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि गुस्सा क्या चीज़ है, हम उनको इस गुस्से के बारे में किस तरह से ट्रेन करते हैं कि उन्होंने अपने गुस्से पे कैसे काबू पाना है। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बेसिकली सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुस्सा क्या चीज़ है। गुस्सा इंसानी जज्बात, बहुत से इंसानी जज्बात में से एक जज्बा है, एक इमोशन है। जिस तरह खुशी एक जज्बा है, गम एक जज्बा है, इसी तरह गुस्सा भी एक जज्बा है। ये एक नेचुरल सा रिएक्शन है जो आपको किसी भी थ्रेटनिंग सिचुएशन में शुरू हो जाता है। गुस्सा आना जो है वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बल्कि जब गुस्सा आ जाए तो उस पर काबू ना पा रखना और उसके एक्सप्रेस करने के मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करना, मसलन चीज़ों को तोड़ फोड़ देना, अपने गुस्से को किसी दूसरे इंसान के ऊपर मारपीट की शक्ल में निकालना, या अपने आप को नुकसान पहुंचा देना, ये सब गुस्से की वो अलामतें हैं जो कि हेल्दी नहीं हैं। तो गुस्सा जो है, अब हम ये देखते हैं कि जो गुस्सा है वो कितने तरीक़ों से हमें मालूम हो सकता है। गुस्सा के बारे में अगर आपने ये मालूम करना हो कि आपके सामने वाला शख्स क्या गुस्से में है या नहीं है, तो सबसे पहले तो आप उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखें। जो उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ होंगे। उसके नाक के नथने जो हैं वो बार बार फूलेंगे, और उसका जो माथा है उसके ऊपर बल आ जाएंगे, और इसी तरह बाज़ दफ़ा गुस्से की हालत में उसकी शक्ल जो है वो कुछ सुर्ख रंग की हो जाएगी, उसके गाल सुर्ख हो जाएंगे, कभी कभार उसके हाथ भी कांपने लगेंगे, और फिर उसकी आवाज़ ऊंची हो जाएगी। को गुस्सा आता है किसी बात पे, किसी भी चीज़ पे? थोड़ा मुझे को सुस्ता बता रहा है कि इस तरह दीदी, इस तरह ये वापस करो, तो मैं कैसे वापस करूँ? मैं गुबार का कपड़ा है, कोई पाकिस्तानी तोड़ी है कि मैं आपको ये रेट पे दे देगा। नहीं, हमारा तो मकसद ये नहीं कि कपड़े पे आपका झगड़ा होता है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों की वजह से गुस्सा आना सही बात है? नहीं, तो सही बात तो नहीं है, फिर क्या करूँ, मजबूरी है। मजबूरी वजह से फिर बोल देगा कि भाई इससे। आखिरी दफ़ा किस वजह से आपको गुस्सा आया था? कौन सी, घर में झगड़ा हुआ था या दोस्तों में झगड़ा हुआ था या इधर दुकान? नहीं, घर से हुआ नहीं हो, मजबूरी वजह से गुस्सा आता है बाजी। कोई मजबूरी, क्या मजबूरी है, किस मजबूरी पे? इस तरह के कपड़ा भी नहीं बिकता है, महंगा है, सब चीज़ महंगाई हुआ, इस वजह से आजकल हालात की वजह से गुस्सा आ रहा है। आज हालात वजह से इस तरह गुस्सा भी आ रहा है। हालात कैसे हालात, ये चार चीज़ महंगा हुआ। आपने कभी कोशिश की या बर्दाश्त की कि आपको कभी भी गुस्सा है किसी भी बात पे तो आप उस पर अमल ना करें, आप गुस्से को पी जाएं? नहीं, इंशाल्लाह ऐसे गुस्से में नहीं हुआ, ऐसे अमल करूँगा कि थोड़ा और भी मैं सब लोगों से मेरे ये दावत है, और क्या करूँ, हालात मजबूर किया इस वजह से चीज़ बिकता नहीं है, हर चीज़ महंगाई हुआ। एक में नहीं, सब लोग इस तरह, अगर सब लोग इस तरह भी नहीं हुआ, फिर आप वादा करें ना, आप बर्दाश्त करेंगे, आप अगली दफ़ा कुछ इंशाल्लाह बर्दाश्त करूँगा इस तरह, इंशाल्लाह इससे भी आपका मेरा कुछ नहीं करती मैं, ऐसा कोई हार्ड डिसीजन नहीं लेती कि अपने आप को नुकसान हो या दूसरे को नुकसान। मैं बिल्कुल खामोश होकर